What's up, guys? Welcome to another training at Fitness Business Accelerator. As the name suggests, we help coaches start and grow their fitness business to 2 crore rupees per annum. My name is Yashwardhan Swami, and I'm myself a fitness coach. Our parent company is called Trained by YVS, and people know me for bad handwriting. Just kidding. Okay, so here we talk about fitness coaching, starting your own online fitness business as an online fitness transformation coach. And we help coaches get to up to 2 crore rupees per annum. And that is what. So, guys, today I'll talk about a topic which is generally not talked about. Although, one thing which I personally feel is that Indian online fitness businesses के लिए कोई education as such provide कर भी नहीं रहा है, apart from us. So, that is what. So, basically, your business is stuck because you do not understand business growth cycles. बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट बिजनेस ग्रोथ साइकिल्स एंड आई हैव लर्न दिस कॉन्सेप्ट with experience in the last 8 years, right? I've been in business from 7 or 8 years. 7 years started in 2017 when this industry was just growing. And this part, this thing I did not learn from anywhere outside, but I saw this happening with my own business, with our, team FBA and team FBE businesses. And here's a framework to understand this. अगेन थोड़ा इंसाइट बेस्ड वो है यू वोंट सी कि ओके कुछ खास प्रॉमिस नहीं लग रही इस वीडियो में देखने में व्हाट डू आई गेट आउट ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट सो जस्ट कीप दैट इन माइंड एंड लेट्स गेट दिस रोलिंग यार हमें ये लगता है दैट इफ वी आर आई ऑल्सो यूज टू थिंक दैट फॉर वेरी लॉन्ग दैट इफ ऑल ऑफ आर एक्शंस प्रिंसिपल एक बेसिक प्रिंसिपल समझ लेते हैं लाइफ का प्रिंसिपल है एक्शंस डिक्टेट रिजल्ट्स राइट इवन इफ यू वांट टू लूज फैट रेगुलर एक्सरसाइज करोगे कैलोरी डेफिसिट में रहोगे स्लीप और स्ट्रेस का ध्यान रखोगे तो ओवर टाइम यूल गेट रिजल्ट्स सेम गोज फॉर बिजनेस दैट ओवर टाइम यू डू द राइट थिंग्स you set up systems like we teach at FBA YouTube channel, your business would grow, right? Actions dictate results. तो हमें ये लगता है बहुत बार एज बिजनेस ओनर्स दैट इफ वी आर पुटिंग इन एफर्ट इफ वी आर गिविंग आर 100% ऑल द टाइम बिजनेस भी उस हिसाब से ऊपर जाना चाहिए बट आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है योर बिजनेस वोंट गो अप ऑल द टाइम irrespective of your actions. For most people, growth looks like this. And this is called a business cycle. That means, एग्जाम्पल दे रहा हूँ खुद के एडवर्टाइजमेंट भी समझ लो चाहे आपने एफबीए ज्वाइन किया आपका बिजनेस ग्रो करने लग गया राइट एंड एक सर्टेन लेवल पे आ गया उसके बाद ये नहीं होगा कि ग्राफ हमेशा ये नहीं आएगा irrespective of all of your actions being on point. If that used to be the graph, everyone would be a successful business owner. कई कबार क्या होता है आपका बिजनेस नीचे भी आता है कई कबार स्टैग्नेंट भी रहता है देन ऊपर जाता है एंड गाइस यहां पे एक मेरी अजम्पशन ये है दैट योर एक्शंस आर ऑन पॉइंट ऑल द टाइम ऑन पॉइंट मतलब जो भी आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए टास्क रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स यू आर ग्रोइंग यू आर पुटिंग इन द वर्क अगर आप इवन इफ यू आर पुटिंग इन द वर्क स्टिल योर ग्राफ वुड काइंड ऑफ लुक लाइक दिस दोज हु आर फिटनेस कोचेस ऑलरेडी यू नो कि आपके क्लाइंट्स का वेट लॉस ग्राफ भी ऐसे ही जाता है ये नहीं होता कि प्रोग्रेस सीधा ऊपर जा रही है या चलो प्रोग्रेस के टर्म्स में नहीं देखते वेट लॉस के टर्म्स में देखते हैं हमेशा ये नहीं होता कि वेट नीचे ही जा रहा है जिगजैग होता है कभी स्टक हो गया नीचे जा रहा है स्टक हो गया नीचे जा रहा है धीरे धीरे नीचे जाता है सेम गोज फॉर योर बिजनेस ग्रोथ राइट so basically there would be cycles when your business is not growing and at times temporarily even going down irrespective of your actions being on point so a lot of times क्या होता है कि I'll just clear this assuming actions on point आपने अभी स्टार्ट किया आप सोचते हो कि यार मैं अपना 100% दे रहा हूं मेरा डे वन से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा ऊपर जाना नहीं होता राइट एंड आई एक्सप्लेन व्हाई डजंट दिस हैपन एंड या सो डोंट एक्सपेक्ट कि अगर आपके एक्शंस ऑन पॉइंट है तो आपका बिजनेस हमेशा ऐसे ऊपर जाएगा नहीं जाएगा आपका बिजनेस ऐसे ही ऊपर जाता है फॉर द मोस्ट पार्ट सो गलती क्या करते हैं लोग यू रीच दिस लेवल कहां गया आपकी एक्सपेक्टेशन ये है यू रीच दिस लेवल एंड देन यू आर लाइक यार स्टक हो गया क्या करता हूं मैं आई चेंज दी अप्रोच मतलब जो अप्रोच आपके लिए वर्क कर रही थी जो आपको ए से बी तक लेके आई है आप सोचते हो यार ए से बी नहीं है मैं किसी और की एड देख लेता हूँ कोई और अप्रोच स्टार्ट कर देता हूँ
right? I'm not saying other approaches are wrong or something like that, but I'm just saying whatever approach is working for you, usme you need to spend some time at this phase also, even if your actions are correct, even if this worked for you in the past. Chances are whatever worked for you in the past, and if you keep on putting in the work and keep on upgrading yourselves with the moving market, that would get you future result also. लोग क्या करते हैं, बी पॉइंट पे आने के बाद दे चेंज दी अप्रोच, एंड अप्रोच चेंज करोगे तो क्या होगा, यू अगेन स्टार्ट फ्रॉम ए, एंड फिर से जब यहां पे पहुंचते हो फिर से ये पार्ट आता है, यू मूव टू अप्रोच सी. और मेरे बहुत सारे एफ बी मेंबर्स क्या करते हैं, इफ दे यूज्ड ए टू बी एज एफ बी अप्रोच, सी पे पहुंचने के बाद दे आर लाइक वी आर स्टक, 2 साल हो गए स्टक है, 1 साल हो गया स्टक है. नाउ इफ यू कम बैक टू मी, I tell you that, bro, last year you were here, this year you are here. Why? Because you changed the approach for no bloody reason, because you did not understand this concept, right? So इसलिए आपको ये याद रखना है कि your business growth won't be linear, and B वाले point पे आके randomly कुछ jump मत मारना, right? And this is coming from my experience of seeing 300 plus coaches like you, and even goofing up in my own business for very long, right? Principle क्या है? Our actions control business growth in the longer run, but in the shorter run, business growth is not just in our own hands. ये आपको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा इसके रीजंस क्यों होते हैं ये चीज, सो दैट यू गेट फुल क्लैरिटी ऑन दिस. लॉन्गर रन में यस यू कैन कंट्रोल दिस, लॉन्गर रन पे ये आप चीज कंट्रोल कर सकते हो, बट शॉर्टर रन पे आप सोचते हो यार मैंने यहां पहुंचना है सीधा सेम जगह पे, यू कांट डू दैट. इट्स एज सिंपल एज दैट. Fat loss वगैरह पे you can do that, obviously, because you are controlling all the variables. But when we talk about business, there are 3 aspects, right? One is your skills and your personal growth. Guys, a simple सी बात है. Last year, March 23, we reached $1 million revenue in our businesses, right? March से December तक we stayed around those numbers. मतलब 80-90% ऊपर नीचे चल रहा है. We stayed at those numbers because my personal growth wasn't at that level. It's as simple as that. 3 aspect होते हैं. एक personal growth होता है. I'm pretty sure if you are already at some level in your life, मतलब कुछ भी चाहे, अगर आपके 5 clients भी हैं, 4 client भी हैं, you understand this one thing that your skills in the past, your skills went up. That's why your business went up. Your personal growth went up. Your growth went up because business is a skills game. But गलती हम क्या करते हैं, those who are good at this, we think that this is the only factor which matters. In the beginning, maybe yes, but other factors also matter. Next comes your business. You and your business are different entities, right? Next comes your business systems, your team, and your clients. Clients का एक बड़ा simple सा example देता हूँ. You join FBA, हमने system set कर दिए, you get your first, let's worst case scenario देखते हैं, first client, 5 clients. अब नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए ना, यू नीड टू हैव सम क्लाइंट रिजल्ट्स. अब ये 5 क्लाइंट्स के रिजल्ट्स नहीं आते जब तक, चाहे 6 to 8 वीक्स में आ रहे हैं, 8 वीक्स बाद आते हैं, तो वो 8 वीक्स आप यू कांट कंट्रोल दैट वेरिएबल, राइट? बिकॉज उनकी भी तो बॉडी है, इट टेक्स टाइम फॉर देम, राइट? और भी क्लाइंट्स का होता है, अडेरेंस का इशू आ जाता है, रेफरल्स का आ जाता है, सर्विस के अंदर इशू आ जाते हैं हमारे, राइट? सो योर एस्पेक्ट कैन बी डायल्ड इन. बिजनेस एस्पेक्ट ऑल्सो यू कैन डायल इन, बट दिस टेक्स टाइम. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज टीम बिल्ड कर रहा हूँ, टीम मेंबर बिल्ड कर रहा हूँ, उसको ट्रेन करने में मुझे 2 महीने लगेंगे, नो मैटर वॉट, राइट? अब वो 2 महीने भी कांट कंट्रोल. अब मैं ये नहीं सोच सकता कि भाई ये 2 महीने में हैक करके सीधा यहां पहुंच जाऊं, नहीं. अब वो 2 महीने वाले टाइम पे मे बी बिजनेस स्टेज हेयर, मे बी द बिजनेस स्टेज हेयर, वॉट एवर, इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन, राइट? सेकंड एस्पेक्ट ये है. थर्ड एस्पेक्ट बिजनेस में लोग क्या भूल जाते हैं, दैट मार्केट ऑल्सो मैटर्स. मार्केट सोफिस्टिकेशन. दोज हु स्टार्टेड देयर बिजनेस बिफोर 2021 या 2022 से पहले भी, see, all of you knew that, earlier growing business was very easy. Post transformations, you get leads, literally convert them. As simple as that. Now that game has changed. That means market has become sophisticated. Just posting results doesn't work out. At times, we post shock the world results. तो भी लीड्स इतनी नहीं आती जितनी पहले आती. पहले होता क्रेजी रिजल्ट कर दिया, 600 लीड्स आ गई, बैठो ऐश करो, राइट? Now the market is sophisticated. Their clients need more trust. अब ये एस्पेक्ट आप नहीं कंट्रोल कर सकते भाई, बिकॉज
your future clients are have become more aware, and they to trust you more, they need a sophisticated nurture system, right? They need to consume more of you, or maybe consume your content for a longer period of time, because the market has become sophisticated now. Back in the day नहीं थी. ठीक है. Next is message market fit. What worked back in the day doesn't work right now. Most coaches know that, right? Back in the day कुछ भी normal caloric deficit पे post बनाओ, wow, working. Now it doesn't, because your market, your customer is sophisticated. That person has that knowledge, right? Third player is, see, as you guys know, if you have been following us since a while, or if you consume our content, I don't believe in the concept of competition. Competition is for losers. There's enough sunshine for everybody. If you are ready to put out, go out in the sun. That means if you are ready to put in work. ठीक है. तो सनशाइन सबके लिए, कंपटीशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं मैटर करता. सो बट व्हाट मैटर्स इज अदर प्लेयर्स इन द मार्केट. इमेजिन करो कि यू आर दी ओनली कोच. लिटरली व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज दी ओनली कोच. कुछ भी मैं करता था, मेरे को क्लाइंट आते थे. एज सिंपल एज दैट, राइट? बिकॉज देयर वर नो अदर प्लेयर्स इन द मार्केट, राइट? बट अब अदर प्लेयर्स इन द मार्केट है, तो ऑब्वियसली फॉर देम टू ट्रस्ट मी, फॉर पीपल टू ट्रस्ट me, they need to consume more content from my side, right? And it's as simple as that, right? It's not about competition, because competition is for losers. If you see yourself competing with others, you are a loser. It's as simple as that. Because you're coming from the thinking that someone else's win means my loss. ऐसा नहीं है. अगर ऐसा होता तो why would I start Fitness Business Accelerator? या मैं FBE क्यों start करता, right? Why would I start FBE or FBA where I literally teach my clients exactly what I'm doing in my own business, right? Literally every day. Why would I do that? Right? Because my main business is still trained by YBS. It's my parent company, right? So competition exists karta, but yes, other players in the market change the sophistication of your customer, right? Ek example deta hu. If there are other players in the market who do a shitty job, they did a shitty job on your client, right? Now your client would take a lot more time to trust you. It can be months and even years, right? Because they got a bad experience from someone else, and they think that all online coaches are like this, right? So ये चीज आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, दैट मार्केट सोफिस्टिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, अदर प्लेयर्स इन द मार्केट मैटर, बट अगेन इट्स नॉट अबाउट कंपटीशन. कंपटीशन इज फॉर लूजर्स. मैं आपको फिर से बता रहा हूँ. एंड कंपटीशन वाले बंदे कभी, आप ये देख लेना, जो भी लोग कंपटीशन कर रहे हैं, दे डोंट हैव रिजल्ट्स. Someone who has results, enough results, they don't spend a single second in competing, because they know that the game is something else, right? तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपके बिजनेस ग्रोथ में तीन फैक्टर्स आ जाते हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन में आप सब कुछ खुद कंट्रोल करते हो, राइट? फैट लूज करना है, कैलोरिक डेफिसिट में रहो, डिसिप्लिन रहो, से नो टू स्टाफ, यू विल विन, राइट? बट in your business growth, other factors come into play. So this part is very important, and keep that in mind. So your part matters, business part matters, and market also matters. So इसलिए बिजनेस में आपको ये समझने की जरूरत है कि आपका बिजनेस हमेशा ऐसे नहीं ऊपर जाएगा, बट ओवर टाइम ऊपर जाएगा, इफ यू कीप ऑन डूइंग द राइट थिंग्स एंड इफ यू कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग विद द मार्केट. So this is for the principle. Next comes what do I like doing? I like dividing the year into phases, right? अब ये नहीं है कि मैं खुद ही पर्सनली अपने मूड के हिसाब से डिवाइड कर लूंगा. आगे मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा ग्रोथ फेज में एग्जैक्टली क्या होता है और स्टेबिलिटी फेज में क्या होता है. सो आई लाइक डिवाइडिंग माई ईयर इनटू ग्रोथ फेज, स्टेबिलिटी फेज, देन द नेक्स्ट ग्रोथ फेज, राइट? ग्रोथ फेज में क्या होता है? वी आर सेटिंग सिस्टम्स एंड पुशिंग एग्रेसिवली फॉर ग्रोथ, राइट? फॉर एग्जाम्पल, you join FBA, first 3 months, my goal would be to make sure you grow, right, as fast as possible. But कुछ केसेस में क्या होगा? It will be slower. Why? मे बी आपके स्किल्स कम है, मे बी आपके पास टाइम कम है, मे बी पर्सनल ग्रोथ कम है, मे बी सिस्टम्स में कुछ इशू आ रहा है, मे बी द मार्केट, राइट? ग्रोथ. नेक्स्ट कम्स द स्टेबिलिटी फेज. वंस यू हैव ग्रोन अ लॉट, आई गिव यू एग्जांपल ऑफ, इसका एग्जांपल दूं, रिचा, राइट? रिचा, वी स्टार्टेड एट 60K per month. Within, I think, 8 weeks, 8 या 12 weeks, we reached 2.5.
As soon as we reached 2.5 lakh, she was like, okay, now I'll double my ad spend because her ROAS was return on ad spend was around 10x. Matlab she was spending one, getting back 10. She was like, this month I want to get it to 5 lakhs, right? This month I want to get to 5 lakhs. Mega, let's try for that, but no need to get to 5 lakhs. Let's get to 2.5 to 3 lakhs. Let's get to 3 lakhs. Because in my mind, I know that, growth phase ho gaya. Now we need stability. Stability in service, stability in sales process, and that's what. So that's why we spent a while here. And in her case, she was like, she's a busy mother. She's moving houses, right? She was shifting houses. She bought her new car and stuff like that, thanks to FPA. So stability phase की उनको जरूरत है, तो I clearly told them, we need stability on that. I'll give you another example. Anmol, he has been a long-term client, so we started at 80K, 80K. We, I think, went to 5 to 6 lakh rupees. 5 lakhs पे आ रहे थे on an average, uh, over a period of time, obviously, क्योंकि business growth cycles थे. Now he was like, I want to start with FBE. FBE join करना है मैंने. What should be the next goal? Can we get to 10 lakhs? मैं कहा no. My goal would be, आप 5 lakhs पे अभी हो, to add 2 lakh rupees additional within the first 3 months, right? I was just being conservative because I know he can do more, but I was just being conservative. Now his goal was 10 lakhs. He was like, यार मुझे 10 lakhs पे पहुंचना है. मैं कहा भाई, it takes time because growth, stability, growth. Now we started and we have created a system where we are able to add additional 2 lakhs. अब यार वो मंथली, अब जो 5 पे उसको 5 और 7 में तो ना फर्क पर्सनली नहीं दिखेगा, बट on a longer time scale, that's a good number. And eventually, and I told him that if we spend the year together, simply I think 10 lakhs per annum won't be difficult, but it will take time, right? And that is what, because in the end we need to go through something called a learning curve. For him, ads and systems and funnels was a learning curve. That's why we just set up a very small goal for the quarter, right? I'll get to that कि हर फेज में क्या होता है. So basically गोल क्या होता है स्टेबिलिटी फेज में. अब ये भी याद रखोगा, स्टेबिलिटी फेज डज नॉट मीन कि आप स्टेबिलिटी फेज में काम करना बंद कर दो. आई एम नॉट श्योर वेदर मैंने अपना खुद का एग्जांपल दिया कि नहीं आपको. आई गिव इट इन अ वाइल. So basically stability phase में भी you are putting in the work, but your goal is to maintain. Main goal is to maintain. Growth आ रही है, well and good. नहीं आ रही, then also it's fine, because we have to acquire skills to maintain the growth and get better at phase one की growth में जो भी task करें उस पे we need to get better at these tasks, because first boost के बाद you need to spend time there, as simple as that, right? Then once we are confident with this, once we have spent, maybe again this phase is different for everybody, timeline wise, but I would say 8 to 12 weeks यहाँ पे spend करो ideally. 8 weeks तो एटलीस्ट मुझे स्पेंड करने 6 to 8 weeks एक्चुअली आई लाइक स्पेंडिंग फॉर द मोस्ट पार्ट, सो दैट आप जिस भी ग्रोथ पे आए हो, मे बी 5 lakhs to 3 lakhs पे आए हो, उधर दैट बिकम्स योर न्यू नॉर्मल बन जाएगा. यू बिकम कॉन्फिडेंट विद दैट एंड योर बिजनेस रीचेज अ लेवल वेर यू आर मेकिंग दिस एवरी मंथ, राइट? And then once we are comfortable with this, we get to the next phase, which is the next growth phase, right? And here we take care of new actions while solidifying old systems, right? यहाँ पे आप न्यू एक्शंस का ध्यान रखते हो while solidifying old systems. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना. मोस्ट ऑफ द टाइम्स when you move from growth 1 to growth 2, आपने ये नहीं करना है कि भाई ग्रोथ 2 के टास्क कर रहे हो सब कुछ ऑन पॉइंट, ग्रोथ 1 वाले टास्क भूल गए. द डे यू डू दैट, क्या होगा, ग्रोथ 2 के टास्क से जो ग्रोथ आएगी वो आपके पुराने वाली ग्रोथ को नलीफाई कर देगी, बिकॉज आपने पुराने वाले टास्क नहीं करे. सो दैट्स वाई यू डू दिस, यू सेट अ सिस्टम फॉर दिस, set a system for this. That's why you need a stability phase, so that, because as a human, चाहे जितने भी motivated हो आप, जितने हार्ड वर्किंग हो, you can't do unlimited tasks. So इसलिए stability phase में you set systems for growth task one to make those easy and effortless for you, right? ये ना हो कि आप next growth task करने बैठ गए बट पुराने वाले भूल गए, जो पुरानी रेवेन्यू थी वो नीचे चले गई, you'll get down to the same level, right? So we need to compound the actions one over another, right? So don't forget tasks you did in growth phase one while doing growth phase two, right?
ऑल्सो एक और बात है, हम इनको फेजेस को इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब व्हेन आई गिव माय एग्जांपल, आपको ज्यादा क्लैरिटी है कि आप ये नहीं कर सकते कि ओके, जैन से मार्च ग्रोथ है, मार्च से जून तक स्टेबिलिटी है, जून से ग्रोथ है। वो आई विल एक्सप्लेन इन अ मिनट व्हाई दिस मैटर्स। बट या टू अ सर्टेन एक्सटेंट यू कैन कंट्रोल एंड यू कैन एंटिसिपेट दिस, बिकॉज वो लर्निंग कर्व पे चले जाता है वापस। फॉर एग्जाम्पल, आपने टीम बिल्ड करी, दिस इज हैपनिंग विद this happened with one of our clients, Abhinav, right? He had a VA. VA ने इतनी अच्छी जॉब नहीं करी, स्टार्टिंग वाले VA ने जो फर्स्ट ही हायर्ड, तो वो VA को बाय बाय करना पड़ गया। तो वो टीम वाले पार्ट में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, राइट? दिस हैपेंस विद लॉट ऑफ पीपल ऑन द स्पेक्ट्रम। आई गिव यू एग्जांपल ऑफ आवर क्लाइंट। किसका दूं? निनी का देते हैं। निनी, टीम वाला लर्निंग कर्व वाज वेरी फास्ट फॉर हर। मतलब शी हैड अ टीम एंड फर्स्ट पहले टीममेट्स ने ही अच्छा काम किया, राइट? सो वी वर एबल टू ग्रो इवन ड्यूरिंग हर स्टेबिलिटी phases, right? Once we reached, I think we started from 12,000 per month. Once we reached like 3 or 4 lakhs, I was like, let's get into a stability phase. But during the stability phase, our business went to 7 lakh rupees, right? So in the end, this part becomes subjective. अब यहाँ पे आपका बिजनेस सब्जेक्टिव हो जाता है, तो इसलिए आपने एंटिसिपेट इस पार्ट को करना है ऑलरेडी, राइट? एंड दैट्स व्हाट। एंड अब मैं ये समझा देता हूँ कि यार ग्रोथ फेज किस टाइम पे होना चाहिए आइडियली, स्टेबिलिटी फेज किस टाइम पे होना चाहिए। ग्रोथ फेज नंबर वन, व्हेन यू आर एबल टू गिव योर 100%। अब शादी चल रही है आपकी, फॉर एग्जाम्पल मेरी शादी हुई रिसेंटली, राइट? शादी हुई तो मैं उस टाइम पे बैठ के सोचने लग जाऊं कि यार जनवरी में मुझे सबसे ज्यादा ग्रोथ चाहिए। ऑल दो मेरे लिए ग्रोथ हुई उस टाइम पे, वी हिट आवर बिगेस्ट नंबर इन जनवरी एट दैट टाइम। जो हमारा बिगेस्ट उस टाइम का बिगेस्ट था, अब तो काफी सही हो गया, ज्यादा हो गया, बट दैट इज व्हाट। अब मैं आई वॉज गेटिंग मैरिड इन एट, मतलब बेसिकली फर्स्ट फेब को शादी थी, तो जनवरी में इफ आई वाज थिंकिंग कि ओके ग्रोथ फेज में आगे नेक्स्ट लेवल कर देंगे, नहीं। आई केप्ट ऑन डूइंग द टास्क, पर मैंने माइंड में किया कि भाई स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी शुड बी द गोल, राइट? सो ये चीज आपने याद रखनी कि यू शुड बी एबल टू गिव योर 100%, दैट्स द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट इज यू हैव डन सम टेस्टिंग एंड रेडी टू पुश फॉर मैक्सिमल ग्रोथ इन रेवेन्यू, राइट? यहाँ पे आपका गोल, मैं इधर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेता, because the way we set, I personally like setting up systems for myself and my clients is I like playing in the high profitability zone. लो प्रॉफिटेबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल 2 ROAS है, उसमें मजा नहीं आता फॉर द मोस्ट पार्ट, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट B2C, दैट इज कोचिंग क्लाइंट्स। तो one thing which at the back end I do is we use a funnel where most people get a ROAS of like worst case scenario 5x का आता है। तो इधर हमें टेंशन नहीं होती प्रॉफिटेबिलिटी की, बिकॉज एनीवे इट्स हाई। बट ग्रोथ आपका फर्स्ट गोल होता है, ग्रोथ इन रेवेन्यू, राइट? एंड यू आर ओके विद एग्रेसिवली spending on the business, चाहे ads हो, systems हो, team हो, whatever, and aggressive with work. That means कभी कभी आपको 8 hour वर्क डे भी करना पड़े, फुल 12 hour वर्क डे भी करना पड़े, यू आर रेडी फॉर दैट। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी फेज, मतलब बेसिकली ग्रोथ फेज है वंस यू आर रेडी, लाइफ में भी रेडी हो, सिस्टम भी समझ आ गए, एंड नाउ यू आर लाइक ओके लेट्स लेवल अप। मुझे मोस्टली कोचेस के लिए जैन टू जुलाई इज ग्रेट टाइम फॉर ग्रोथ पीरियड्स। मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी देखा, वैसे भी डजंट मीन कि ग्रोथ नहीं होती। लास्ट ईयर वी स्टार्टेड आवर FBE मास्टरमाइंड इन दिसंबर, मतलब 4 दिसंबर से स्टार्ट किया। इन दिसंबर अलोन में 87% ऑफ द बिजनेसेस, मतलब आई थिंक 20 थे उनमें से 18 और समथिंग लाइक दैट, 17 या 18 ऑफ देम डबल्ड देयर बिजनेस। अब माई पॉइंट ऑफ व्यू नो एक्सप्लेनिंग दिस इज जस्ट अंडरस्टैंड कि हमेशा आपने ये नहीं सोचना कि YBS ने कह दिया भाई जैन टू जुलाई इज द बेस्ट टाइम, तो वो ही है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ हो जाती है, राइट? एंड दैट इज ऑल्सो समथिंग व्हिच आई लर्नड लास्ट ईयर इन डिसंबर इटसेल्फ, राइट? So growth phase में you're giving 100%, you are setting new systems, you are just ramping everything up, and you're getting aggressive with experimentation also. स्टेबिलिटी फेज में क्या होता है? पहली चीज आप क्या कर रहे हो? एम्ब्रेसिंग लर्निंग कर्व्स। अब लर्निंग कर्व क्या होता है? किसी भी स्टेज एट योर बिजनेस यू नीड टू एम्ब्रेस सम लर्निंग कर्व। फॉर एग्जाम्पल यू एट 0 कुछ लर्निंग कर्व होगा, यू एट 6 फिगर्स कुछ लर्निंग कर्व होगा, यू एट 7 फिगर्स लर्निंग कर्व होगा, यू एट 8 फिगर्स ऑल्सो लर्निंग कर्व होगा, कुछ ना कुछ, राइट?
सो ये चीज आपने अंडरस्टैंड करना दैट यू नीड टू एम्ब्रेस लर्निंग कर्व्स। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए there's a डिटेल ट्रेनिंग एंड फ्रेमवर्क। इंस्टाग्राम पे देखना है तो फ्रेमवर्क देख लेना इस पे, या डिटेल ट्रेनिंग देखनी है तो यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी है। ठीक है। नेक्स्ट स्किल एक्विजिशन। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू स्टार्ट आउट बिगिनिंग में यू हैव जीरो स्किल्स व्हेन इट कम्स टू कंटेंट, जीरो स्किल्स व्हेन इट कम्स टू कोचिंग, तो वो आपको स्किल गेन करने में कुछ तो टाइम लगेगा। एक्सपीरियंस एक्विजिशन कह लो, चाहे इसको एक्सपीरियंस कह लो। ठीक है। सेम गोज फॉर आगे वाली स्टेजेस, जैसे टीम बिल्ड करी, यू नीड सम एक्सपीरियंस इन हाउ टू हैंडल ह्यूमंस, राइट, हाउ टू improve systems. Next is rest and recover. Yeah, after spending 8 years in business, I've realized that, I can't be in cranked up mode all the time. I can't be putting maybe 8 hours or 12 hours of work every day. It's a fact, right? For example, when I'm recording this, next week I'll be traveling for 2 weeks, chilling, right? Last few months, growth पे बहुत काम किया है, 12 hour work days भी निकाले, and that is what. So rest and recovery के लिए भी आपको time चाहिए, because in the end you are a human who has a life, right? You are a human who has a life. Next is you build your team. टीम से रिलेटेड स्किल एक्विजिशन हो रही है। इंप्रूविंग बैकएंड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। लास्ट वेन एवर आई हैव अ बिग मंथ जहां मेरा बिजनेस रेवेन्यू पे बहुत ज्यादा ग्रो करता है, आई ऑलवेज टेक अ स्टेबिलिटी फेज आफ्टर दैट। मतलब 1-2 महीने आई डोंट पुश फॉर मोर रेवेन्यू। वाई? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आई एक्वायर 100 न्यू क्लाइंट्स दिस मंथ, रैंडम एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब मुझे पता है that मेरे सिस्टम में कुछ ना कुछ तो लीकेज आएगी भाई, 100 क्लाइंट्स नए आएंगे तो, right? How do I make sure I'm providing a great service to them while having these 100 people, right? So at times having an intentional stability phase to make sure कि जो आपने 100 क्लाइंट्स करें इनको दे गेट अ गुड सर्विस, राइट, गुड सर्विस। इसमें आप क्या सिस्टम्स भी अपग्रेड कर सकते हो, टीम भी अपग्रेड कर सकते हो, एसओपी बेटर कर सकते हो। तो आई डोंट लाइक बीइंग इन द ग्रोथ फेज ऑल द टाइम, इवन इफ आई हैव अ कंट्रोलर इन माई हैंड, even if I can control it, growth stage पे हमेशा नहीं रहता, because see guys, keep in mind you're building your business long term, right? सर्विस एकदम ही बेकार कर दोगे तो your business won't grow, right? So you need to make sure, be aware कि यार सर्विस के स्लिप अप्स क्या हो रहे हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं, and that is what. Next is profit maximization. अब ये बिगिनिंग में दिस कॉन्सेप्ट won't be applicable for you, but once you reach a certain level, you would want to work on profit maximization. Make sure कि at least बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगा, बट ऑन अ बिगर स्केल मे बी 8 फिगर टाइप पे एटलीस्ट 65% तो हो प्रॉफिट मार्जिन, या 70% तो हो प्रॉफिट मार्जिन। तो बहुत बार क्या होगा कि आप पूरे टाइम सिर्फ ग्रोथ पे ही फोकस करते रहोगे तो आप प्रॉफिट मार्जिन को मैक्सिमाइज नहीं कर पाओगे, डेटा नहीं कर पाओगे, खर्चे नहीं देख पाओगे सारे, एंड दैट इज व्हाट। Next is obviously learning new skills, right? For example, last year I started running ads. Last year May में 2023 May में। अब एक तो लर्निंग कब होता है, बाय एक्सपीरियंस। सेकेंड इज आई हैड टू अंडरस्टैंड एडवर्टाइजिंग इन डेप्थ, मार्केटिंग इन डेप्थ, सेल्स इन डेप्थ। अब वो लर्न करने में भाई टाइम लगता है, तो दैट्स वाई स्टेबिलिटी फेज हेल्प्स। नेक्स्ट इज लाइफ इंप्रूवमेंट। यार इन दी एंड यू आर ग्रोइंग योर बिजनेस व्हाट फॉर व्हाट, अ बेटर लाइफ, राइट? बैक इन द डे 2019-20 में मैंने एक चीज किया था कि आई वाज जस्ट वर्किंग ऑन माय बिजनेस, नॉट ऑन माय रिलेशनशिप्स, जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब होते होते बच गया मैं। बट लर्न फ्रॉम माई लेसन दैट एट टाइम्स यू माइट जस्ट फक अप योर बिजनेस, fuck up your relationships for your business. I'll give you an example. If you ever have been very motivated for your business, there is this phase in your life when you are just thinking about business. Your partner is talking to you, your family is talking to you, but आपके दिमाग में सिर्फ बिजनेस चल रहा है, सेल्स, कंटेंट, डिलीवरी, सिर्फ बिजनेस चल रहा है, राइट? वो क्या करता है, आपकी लाइफ इंप्रूवमेंट को नीचे लेके जाता है। यू डोंट वांट टू बी अ मिजरेबल एंड अ रिच पर्सन। एमआर नहीं बनना है, कि एमआर क्या होता है, मिजरेबल एंड रिच। आपने बनना है हेल्दी एंड वेल्दी, राइट? हेल्दी एंड वेल्दी, राइट? सो दिस ऑल्सो इंक्लूड्स एंजॉइंग लाइफ। देयर शुड बी फेजेस टू एंजॉय लाइफ, बट ये नहीं करना आपने कि आप लाइफ एंजॉयमेंट के टाइम पे अपने बिजनेस को भूल जाओ। कीप इन माइंड यू एंड योर बिजनेस आर टू डिफरेंट एंटिटीज, राइट? ये याद रखना है आपने, राइट?
Next stability phase, season of the year, especially for fitness coaches. Guys, all of you know that some months would be slow. November, October, maybe December in a few cases. I used to always think December would be slow, बट ये जो एफ बी वालों ने रिजल्ट्स लाए दिसंबर में लास्ट ईयर, उसके बाद मैंने दिसंबर को उस लिस्ट से हटा दिया. बट देयर वुड बी दिस पार्ट. फॉर एग्जांपल, I'll give you a simple example. If you are a coach who works with busy moms, right? आपको पता है जून में busy moms would be busy with kids, vacations. अब kids and vacations में अगर busy है वो busy moms, आपकी niche ही busy है पूरी. Do you think they would pay you as easily as they generally do? नो राइट. तो अगर आप जून आपका ऐसा मंथ है और आप जून में कह रहे हो भाई मुझे ग्रोथ चाहिए, आई डोंट केयर अबाउट द बिजनेस साइकिल, आई जस्ट वांट ग्रोथ, मुझे ऐसे ही ग्राफ चाहिए, इन अ मंथ लाइक जून, इन अ मंथ लाइक अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, दिवाली, पीपल डोंट केयर अबाउट स्टाफ. दिसंबर में भी एक्चुअली काफी लोगों का इंटेंट नहीं होता, बिकॉज दिसंबर में पीपल आर लाइक ओके विल थिंक अबाउट जनवरी, राइट. बट एक और भी चीज इसमें बताऊंगा कि सीजन ऑफ द ईयर में फायदा भी है नुकसान भी है, राइट. नुकसा मेन फायदा ये है, जब लो सीजन चल रहा है यू हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन योर सर्विस एंड योर सिस्टम्स एंड सॉलिडिफाइंग लीकिंग पार्ट्स ऑफ योर बिजनेस. एंड कीप इन माइंड गाइस, सीजन्स डाउन आता है फिर अब भी आता है. डाउन आ गया समझ लो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन योर नीश. अप आता है भाई जैन टू जुलाई. बीच में एक्सेप्शन ऑफ बीइंग फेब एट टाइम्स इज एन एक्सेप्शन, मतलब फेब कई कबार, फेब एंड अप्रैल डिपेंड्स, चेंजेस फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, राइट. इफ यू आर अ बिजी मॉम, मे बी फेब एंड अप्रैल वोंट वर्क बिकॉज बच्चों के एग्जाम्स एंड स्टफ लाइक दैट, एंड दैट्स व्हाट. होप दिस गेव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. नेक्स्ट है कि आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे फेजेस तो क्या होगा. कोचेस को क्या लगता है कि बाय चांस कि भाई मेरे एक्शंस डिक्टेट करते हैं रिजल्ट्स को, तो अगर मेरे एक्शन सही हैं तो रिजल्ट्स भी उस हिसाब से होने चाहिए. सो दे डोंट एम्ब्रेस द लर्निंग कर्व्स. अब लर्निंग कर्व पे डिटेल ट्रेनिंग है, प्लीज चेक दैट आउट, आपको समझा चुका हूं. सो दे सिंपली चेंज द अप्रोच. इंस्टेड ऑफ लर्निंग कर्व क्या करते हैं वो, कि यार ये मेरे को अनकंफर्टेबल लग रहा है, आई वोंट डू दैट, लेट मी फाइंड सम अदर वे, लेट मी फाइंड सम अदर फनल, लेट मी फाइंड सम अदर शॉर्टकट. वोंट वर्क. वोंट वर्क फॉर ग्रोथ. यू माइट रीच द सेम नंबर अगेन, बट आपको लर्निंग कर्व से तो गो थ्रू करना पड़ेगा हर लेवल पे. बहुत कोचेस, मेरे टीम एफबीए मेंबर्स ने, इतने सारों ने ये गलती करी है, दैट ग्रो की है बहुत ज्यादा, उन्होंने अप्रोच चेंज कर दी. जो चीज वर्क कर रही है उसको वर्क करवा लो, या सिस्टम ऐसा बना लो दैट यू स्टार्ट enjoying it more. Because there would always be things which make you uncomfortable. For example, creating content for me, I don't like creating content, right? I mean, I like creating content like this, but I personally don't like creating reels. अब मैंने सिस्टम ऐसा बना लिया that I create content like this and इसकी रील्स बना लेता हूँ, right? Win-win. Think win-win. Create a system and you can always create a system. अब इसमें सिनारियो क्या, आपने फालतू में अप्रोच चेंज कर ली, बिजनेस वुड गो डाउन बिकॉज जो आपकी पुरानी अप्रोच जो वर्क कर रही थी वो आप भूल गए हो, राइट. बिजनेस गोज डाउन एंड इफ द न्यू अप्रोच वर्क्स, बहुत केसेस में क्या होता है, न्यू अप्रोच सुनने में आपको बड़ी अच्छी लगी बट वर्क नहीं करी तो आप यू आर इन डीप शिट. यू विल बी लाइक व्हाट द हेल, एंड यू विल थिंक दैट दिस बिजनेस इज नॉट मेंट फॉर मी, राइट. सो न्यू अप्रोच वर्क कर जाती है अगर, तो यू विल एंड अप, चांसेस आर यू माइट एंड अप एट द सेम लेवल और मे बी एट अ लेवल हायर ऑल्सो. मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो कई बार ऐसा नहीं है, नई अप्रोच नहीं वर्क करेगी, बट मोस्ट पीपल एंड अप एट द सेम लेवल और अ लेवल लोअर, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द न्यू अप्रोच वर्क फॉर देम और नॉट. दे गेट बैक टू द सेम लेवल एंड अगेन स्विच. गलती क्या करते हैं, फिर से स्विच करते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू एम्ब्रेस दिस फेज एंड नाउ फील स्टक. ओ माय गॉड, देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन एंड पीपल थिंक एट दिस लेवल दैट नाउ गलती उनकी है, दे स्टार्ट थिंकिंग कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल सैडली resort to pulling others down. They think कि यार pulling others down or spreading negativity is the only way to grow. Sad, right? Guys, if you want to learn one thing from me, I have been able to grow my businesses to a good level. I would say, कोई बहुत ही खतरनाक level है, but good level without ever pulling anyone down. So keep that in mind, and that would change the game for you. And अपना मैं खुद बता देता हूँ, my business has grown 33% year on year every year. But I've never seen that growth in a linear manner. Example देता हूँ.
मार्च 23, ये क्या हो गया, 1 सेकेंड, मार्च 23, $1 million रेवेन्यू। उसके बाद 9 महीने, 9 months, ऑलमोस्ट सेम नंबर। अब ये थोड़ी ना मैं 9 months काम नहीं कर रहा था, आई वॉज वर्किंग रियली हार्ड, बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चल रहा था, लर्निंग कर्व प्रॉब्लम भी थी, टीम बेटर भी हो सकती थी, सिस्टम्स बेटर हो सकते थे, लाइफ इंप्रूवमेंट इंजॉयमेंट में वर्क कर रहा था, लर्निंग पे वर्क कर रहा था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे कर रहा था, राइट? दैट्स समथिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड कि दिस लर्निंग कर्व एंड दीज प्रॉब्लम्स आई ऑल्सो फेस, राइट? 9 months में ऑलमोस्ट सेम नंबर पे रहा। फिर जनवरी, जब मैं एक्सपेक्ट भी स्टेबिलिटी कर रहा था, बिजनेस आ गया सीधा 72, आई थिंक 72 या 75 कुछ हिट हुआ था, 72। जनवरी टू जुलाई, जून, now my business has gone up every month, right? June may I hit my biggest month, May was the biggest month, June was also the biggest month, right? Now जुलाई में अब मैं इंटेंशनली आ गया हूँ स्टेबिलिटी फेज में, मेरे को पता है कि भाई बिजनेस ग्रो किया है, बहुत अच्छे नंबर्स आ गए हैं, बट क्लाइंट्स का ध्यान कौन रखेगा? मी, राइट? And that is what. So this month I'm like traveling. I'm not sure when we'll release this video, but I'm traveling for my honeymoon and stuff like that. Same goes for 99% of my clients. ग्रोथ आती है, ग्रोथ आई, स्टेबिलिटी फेज में भी थोड़ा नीचे भी चला गया कई बार, फिर से ग्रोथ आई, राइट? दिस वर्क्स फॉर एवरीबडी, अप्लाइज टू एवरीबडी। सो वी गो इन फॉर अ growth phase, then we intentionally don't push for a couple of months. अब ये couple of months can be 4 months also, can be 6 months also. मैं लास्ट के 9 months पुश करने की कोशिश कर रहा था, बट आई मीन 9 में से असली में 3 months में कर रहा हूँ वैसे, टू बी ऑनेस्ट, बाकी मंथ्स शादी की तैयारियां एंड चिल, राइट? राइट, बट आई वाज पुटिंग इन द वर्क एवरी डे, राइट? सो मैंने जो 9 महीने वर्क डाला, उसके सारे रिजल्ट मुझे जनवरी टू जून आ गए, राइट? सो दिस ईयर ये कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में एकदम क्लियर हो गया, राइट? एंड दैट इज व्हाट। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि ओ भाई हमेशा से मुझे ये चीजें बता दी, दिस ईयर मेरे खुद के माइंड में क्लियर हो, दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग इट फॉर यू, एंड दैट इज व्हाट। गाइस ऑल्सो देयर वुड बी अनप्रिडिक्टेबल प्रॉब्लम्स ऑल्सो, पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम होगी, पर्सनल लाइफ, फेसबुक एड्स फेसबुक एड्स, एड अकाउंट, टीम, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। There's this psychological law. I might be wrong with the name. Murphy's law होता है that whatever can go wrong would go wrong. Right? So always there would always be unpredictable problems जिसकी वजह से stability phase खिंच जाता है कई कबारी. Right? So keep that in mind. For example, March के बाद I had to, I think in June end, I had to fire my whole sales team because I caught some of them cheating or scamming money. Right? तो वो those things also matter. तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है। एंड दिस अगेन, जैसे मैंने आपको एकदम विद फुल ट्रांसपेरेंसी बताया, सेम मेरे बिजनेस पे भी अप्लाई करता है। अब मैं कभी ये नहीं एक्ट करता कि ओ माय बिजनेस इज ऑलवेज गोइंग अप, राइट? दैट वुड बी अनफेयर, राइट? सो दैट्स व्हाई this year I decided to be very transparent with you guys with my own business also. If I'm stuck, I'm stuck. It's as simple as that, right? I don't want to act like that god, like wo ki bhai I figured it all out. I'm figuring it all out with you guys, Fitness Business Accelerator and FBE clients. And that's what. Goal is to build a long-term sustainable business, not just a short-term sprint. बहुत hard concept to wrap around है. But once you compound, ये मैंने last year सोची चीज, I think I thought about this in September or October last year, कि यार आई थॉट कि यार 7 साल में इतना कंपाउंड हो गया, एवरेज आई थिंक सितंबर अक्टूबर में वी वर डूइंग लाइक 55 60 lakhs के आसपास कर रहे थे नंबर, 57, कभी 57 आ रहा है, कभी 55 आ रहा है, कभी 64 आ रहा है, राइट? उसके आसपास मैंने लास्ट ईयर ये चीज सोची कि यार if I don't stop thinking about these numbers, every month the business I am building is worst case scenario, सबसे स्लो भी समझ लो 53 54 lakhs आ रहा है, 53 lakhs I'm making in a slow month. Now if that money is being reinvested in other places where it is getting sorted, why not? It's a great number, right? So आपने ये भी याद रखना है कि आपने लॉन्ग टर्म स्प्रिंट खेल रहे हो, बिकॉज लास्ट 7 years I've played the long term sprint and even my slowest months are a great number, right?
अब मैं ये नहीं कह रहा I've done it in the greatest way manner, but greatest manner because I'm just telling you that now I am again intentionally into a stability phase. Eight figures sit करने के बाद I'm intentionally into a stability phase. Even if I average around at 70, 75, I'm good. I'm good because I know I'm creating a system, and next year when I want to push this to 1.5, I'll be able to do that. 1.2, 1.5, whatever the number is, right? So ये चीज आपने याद रखनी है. Business cycles को embrace करो, and that would help you a lot. Again, I know was not a basic concept, and that's what. Long story short, you cannot always be in growth phase, and that's a hard fact because we need to go through new learning curves in all phases. Learning curves पे detailed training है. अब ये बड़ा philosophical training थी, but that is what. And some learning curves include content, if you're a beginner, conversion to delivery of service. Again, ये चीजें डिटेल में डिटेल ट्रेनिंग में explained है. From to running ads for the first time, getting ad leads on a call, closing them, and then managing a team and delivering of service at scale. Right? Phase 3 में क्या करोगे? Team manage करोगे, delivery of service at scale, hundreds of clients को deal कर रहे हो, while then being happy. Then phase 4, you would essentially work on profit maximization and maybe adding channels of acquisition. Last resort. I like doing it as late as possible. I personally think that at least 25 to 35 lakhs की range में आपको दो method of acquisition add करने की जरूरत नहीं है because with every method of acquisition comes a lot more work, lot more responsibility. तो chances कि आप second चीज पे काम करना start कर दोगे, first चीज काम करना बंद कर देगी जो already आपके लिए work कर रही थी. And that is what. So we have a detailed framework on that and detailed training on the learning curve theory. Do check it out. Now, after watching this training, you are like, yeah, YVS can help me grow my business. Then simply description box mein jao, there's a form, fill it, and if we are a good fit, we'll get you on a call and we'll see if our values align. If our values align, we'll onboard you. If our values don't align, we'll redirect you to free resources like this to help you grow. And that is what. And even if you are not nurtured enough right now, thank you for tuning in. Subscribe to the channel if you want to, and see you on the other side. And hope you guys got value. And I'm pretty sure if you have been listening to me since the last 40 minutes, you got a lot of value. Thank you, and see you on the other side. And have a great day. Bye.